बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने बैठे हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों में इज्जत पैदा हो जाती है, जिनका नाम लेते ही ज़बान पर एक रूहानी सुकून आता है। वो हैं हज़रत अली करम अल्लाहु वजहहु। इस्लाम के शेर, इल्म के दरवाजे और अहले बैत के सरदार हज़रत अली की विलादत 13 रजब 30 आमुल फील को हुई। आमुल फील वही साल है जिसमें अबरहा का हाथी वाला वाक़या हुआ था और अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत के लिए अबाबील के झुंड भेजे थे। इसी साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विलादत हुई थी, यानी हज़रत अली की पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 10 साल बाद हुई। अब गौर कीजिए कि अली कहाँ पैदा हुए, किसी आम घर में नहीं बल्कि अल्लाह के घर खाना काबा के अंदर। तारीख कहती है कि जब फातिमा बिनते असद यानी अली की वालिदा काबा शरीफ का तवाफ कर रही थीं, तो अचानक उन्हें दर्द-ए-ज़ह पैदा हुआ। काबा का दरवाजा अपने आप खुला और वो अंदर दाखिल हो गईं। 3 दिन तक वो अंदर ही रहीं और चौथे दिन जब बाहर आईं तो उनकी गोद में एक नूरानी बच्चा था। वही बच्चा था हज़रत अली। इतिहास गवाह है कि दुनिया में न पहले कभी ऐसा हुआ और न बाद में ऐसा हुआ कि किसी शख्स की विलादत खुद काबा शरीफ के अंदर हो। यही वजह है कि कहा जाता है कि अली वो हैं जिनका आगाज भी तौहीद के घर से हुआ और जिनकी जिंदगी का हर लम्हा तौहीद की हिफाजत में गुजरा। हज़रत अली कुरैश के मशहूर और इज़्ज़तदार खानदान बनु हाशिम से थे। ये वही खानदान है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। अली के वालिद हज़रत अबू तालिब थे जो कुरैश के सरदारों में से थे। उनकी शुजाअत, उनकी दरियादिली और उनकी कुर्बानी पूरे मक्का में मशहूर थी। वो वही अबू तालिब हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। अली की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था। वो इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले औरतों में से थीं और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी गहरी मोहब्बत की थी। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि फातिमा बिनते असद मेरे लिए अपनी माँ जैसी थीं। अली बचपन से ही आम बच्चों जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में नूर था, उनकी चाल ढाल में सादगी थी, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, उनके मिजाज में बहादुरी और इल्म का जज्बा साफ नजर आता था। जब मक्का में खत पड़ा और अबू तालिब के घर पर बोझ ज्यादा हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फैसला किया कि अली को अपनी कफालत में ले लें ताकि अबू तालिब का बोझ हल्का हो जाए। यानी अली का बचपन सीधा सीधा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में गुजरा। सोचिए भाइयों, ये कैसी अजमत है। बच्चा किसके घर पल रहा है? वो जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो जिनकी हर बात हिकमत है, वो जिनका हर कदम इंसानियत के लिए रहमत है। अली की आंख खुली तो सबसे पहले जिस चेहरे को देखा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। अली का लगाव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा था कि दिन रात उनके साथ रहते, उनकी बातें सुनते, उनके तौर तरीके देखते, उनके सजदे देखते, उनकी नमाज देखते और उसी में दिल लगाते। जब मक्का के बच्चे खेलकूद और लकड़ी की तलवारें बनाकर लड़ाई करते थे, उस वक्त अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज की नकल करते। कभी रसूल तहज्जुद में उठते तो अली भी छोटे छोटे कदमों से उनके साथ खड़े हो जाते। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तकलीफ में होते तो अली अपने नन्हे हाथों से मदद करने की कोशिश करते। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और उन्होंने इस्लाम की दावत दी तो उस वक्त सबसे पहले बच्चों में ईमान कबूल करने वाले हज़रत अली थे। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। इतिहासकार लिखते हैं कि अली ने बचपन से आखिरी दम तक कभी शिर्क नहीं किया। उनकी आंख खुली तो तौहीद पर और बंद हुई तो तौहीद पर। यही वजह है कि कहा जाता है कि अली की जिंदगी की पहली सांस भी ईमान पर थी और आखिरी सांस भी ईमान पर ही होगी। छोटी उम्र से ही अली में बहादुरी और इबादत दोनों की झलक थी। वो जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो ऐसा लगता कि ये बच्चा कल को उम्मत का सबसे बड़ा मुजाहिद बनेगा। जब कभी कोई अजनबी रसूल की तरफ गलत नजर से देखता तो छोटा अली आगे बढ़कर कह देता कि ये मेरे चाचा और मेरे सरदार हैं, मैं इनकी हिफाजत करूंगा।
भाइयों, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में इस्लाम की दावत देने के बाद काफिरों का जुल्म बढ़ गया, जब हर तरफ से दुश्मनी होने लगी, जब मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दी गई, तो अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म दिया। मक्का से मदीना की तरफ जाने का वक्त आया। अब मक्का के काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा छोड़ा तो इस्लाम पूरे अरब में फैल जाएगा। उन्होंने तय किया कि एक ही रात में इन्हें खत्म कर दिया जाए और इसके लिए हर कबीले से एक एक नौजवान तलवार लेकर खड़ा किया जाए ताकि किसी एक पर इल्जाम न आए। ये बहुत बड़ा मकर था, लेकिन अल्लाह का मकर सबसे ऊंचा है। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचेरे भाई अली को बुलाया और फरमाया, अली, आज रात मेरे बिस्तर पर तुम सो, मैं अल्लाह के हुक्म से मक्का से निकल जाऊंगा। काफिर सोचेंगे कि मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं अल्लाह के भरोसे हिजरत पर निकल चुका होऊंगा। भाइयों, सोचो कि ये कैसी अजमत है। अली की उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि जब उन्हें बताया गया कि तलवारें इस कमरे की तरफ उठेंगी जब तुम्हारे सीने पर वार होंगे, जब मौत का खतरा हर तरफ से होगा, तो अली ने बिना एक लम्हा सोचे कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप सलामत रहते हैं तो अली को कोई परवाह नहीं, मुझे ये मंजूर है। अली ने उसी रात रसूल का बिस्तर संभाला और अपनी जान दाव पर लगा दी। काफिर सारी रात घर का घेरा डाले खड़े रहे, तलवारें लिए इंतजार करते रहे कि जैसे ही मोहम्मद बाहर आएंगे खत्म कर देंगे। सुबह का वक्त हुआ तो देखा कि बिस्तर पर कोई और है, और जब चादर हटी तो सब हैरान रह गए कि ये तो अली हैं। उस लम्हे ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि मोहब्बत, ईमान और कुर्बानी किसे कहते हैं। ये वही अली हैं जिन्होंने बचपन से ही नबी के साथ रहकर उनकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा और अब उनकी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हिजरत के बाद रसूल अल्लाह मदीना पहुँचे और वहाँ इस्लाम की नींव और मजबूत हुई, लेकिन अली मक्का में रुके रहे ताकि रसूल अल्लाह की अमानतें जो लोगों के पास रखी थीं उन्हें वापस करें, क्योंकि नबी करीम अमीन थे, भरोसेमंद थे, जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीजें अमानत रख देते थे। अली ने वो अमानतें पूरी ईमानदारी से लौटाईं और फिर बाद में मदीना पहुँचे और नबी से आकर मिले। भाइयों, ये वाकया हमें सिखाता है कि अली सिर्फ बहादुर नहीं थे बल्कि अमानतदार, सच्चे और कुर्बानी देने वाले भी थे। जब जान देने की घड़ी आई तो सीना तान कर खड़े रहे और जब अमानत लौटाने का वक्त आया तो ईमानदारी में कोई कमी नहीं की। भाइयों, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लाम मजबूत हुआ, लेकिन काफिरों ने चैन से बैठने नहीं दिया। सबसे पहली बड़ी जंग हुई, जंग बद्र। ये वो दिन था जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और दुश्मनों की तादाद 1000 से ज्यादा थी। हथियार भी कम थे, लेकिन ईमान सबसे बड़ा हथियार था। उस मैदान में हजरत अली तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। कुरैश के बड़े बड़े पहलवान एक एक करके आगे आए, लेकिन अली ने अपनी शुजाअत से सबको मात दी। इतिहास लिखता है कि जंग बद्र में अली ने बहुत से दुश्मनों को मार गिराया और इस्लाम का लहू बचाया। फिर वक्त आया जंग उहुद का। काफिरों ने बद्र की हार का बदला लेने के लिए हजारों का लश्कर लेकर हमला किया। मुसलमान शुरू में जीत रहे थे, लेकिन जब कुछ तीरंदाजों ने नबी के हुक्म की नाफरमानी की तो हालात पलट गए। दुश्मनों ने पीछे से हमला किया और मुसलमानों में भगदड़ मच गई। उस वक्त बहुत से लोग मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन अली वही थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डटकर खड़े रहे। तलवारें टूट रही थीं, ढालें गिर रही थीं, लेकिन अली हर तरफ से वार रोकते रहे, नबी की हिफाजत करते रहे, यहाँ तक कि उनका पूरा जिस्म जख्मी हो गया, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। यही वजह है कि रसूल पाक ने फरमाया, उहुद के दिन अली ने मेरी हिफाजत की, और अगर अली न होते तो शायद उहुद का मैदान और भी सख्त हो जाता। फिर भाइयों, वो मशहूर जंग आई जिसे जंग खैबर कहा जाता है। खैबर यहूदियों का मजबूत किला था, बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे, मजबूत फौज थी। जब मुसलमानों ने घेरा डाला तो कई दिन तक फतह नहीं मिली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं ये परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है
और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सब सहाबा सोचने लगे कि ये खुशखबरी किसे मिलेगी। सुबह हुई तो नबी ने अली को बुलाया। उस वक्त अली की आंखों में तकलीफ थी, लेकिन नबी ने अपने मुबारक हाथों का लार उनकी आंखों पर लगाया तो आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और फिर परचम अली के हाथ में दिया गया। अली किले की तरफ बढ़े। यहूदी के सबसे बड़े पहलवान मरहब ने मुकाबला किया। मरहब ने शेर की तरह गरज कर कहा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, मेरे साथ तलवार और ढाल है। लेकिन अली ने जवाब दिया, मैं वही अली हूँ जो बड़ों के सामने कभी पीछे नहीं हटा। मैं हाशिम और अबू तालिब का बेटा हूँ और अल्लाह के नाम पर वार करता हूँ। दोनों में तलवारों का ऐसा मुकाबला हुआ कि चिंगारियां उठीं और फिर अली की तलवार ने मरहब को गिरा दिया। ये देखकर यहूदी फौज हिल गई और मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। अली ने आगे बढ़कर किले का बड़ा लोहे का दरवाजा उखाड़ लिया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। भाइयों, सोचो, एक इंसान अकेले इतने बड़े दरवाजे को उखाड़े और उसे हिलाकर दुश्मनों को भगाए, तो ये सिर्फ अली का ही कमाल हो सकता था। जंग ए खैबर की फतह अली की शुजाअत से ही मुमकिन हुई और उसी दिन से उन्हें असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाने लगा। भाइयों, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा इस्लाम का मरकज बना। यहाँ मुसलमानों के लिए नई जिम्मेदारियाँ आईं और हर वक्त नए इम्तिहान सामने आते रहे। हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु इस दौर में भी नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह जुड़े रहे। जब सुलह ए हुदैबिया का वक्त आया तो काफिरों ने समझा कि मुसलमान झुक गए हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सुलह इस्लाम की फतह की बुनियाद थी। हजरत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर हर शर्त लिखी, हर बात को अपने हाथ से दर्ज किया और सब्र और ईमान का वो मंजर पेश किया कि उम्मत हमेशा याद रखेगी। भाइयों, हजरत अली की जिंदगी सिर्फ जंगे मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इल्म और हिकमत में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी आयत सुनाई, जो भी हुक्म बयान किया, अली ने उसे अपने दिल में उतार लिया। कुरान का हाफिज भी वही और हदीस का अमल करने वाला भी वही। जब सहाबा किसी मसले में उलझ जाते थे तो हजरत अली से ही रहनुमाई लेते थे और उनकी ज़बान से जो फैसला निकलता उसमें हक और इंसाफ नजर आता। भाइयों, अली करम अल्लाहु वजहहु का मकाम अदल में इतना ऊंचा था कि लोग उन्हें इंसाफ का तराजू कहते थे। किसी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते थे, किसी कबीले या खानदान को नहीं देखते थे, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को देखते और उसी के मुताबिक फैसला सुनाते। जब किसी मजलूम का हक दबता तो अली फौरन खड़े होते और जुल्म को मिटा देते। यही उनकी जिंदगी का असूल था। भाइयों, अहले बैत की हिफाजत में भी हजरत अली का किरदार सबसे आगे रहा। हर मौके पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रखा। उनका इखलास और मोहब्बत ऐसी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात उनके अमल में दिखाई देती थी। कभी नबी के हुक्म से हटकर एक कदम भी नहीं बढ़े। भाइयों, एक बार का वाकया है, कुछ लोग मस्जिद में झगड़ा करने लगे। अली खड़े हुए और कहा कि हक और बातिल एक जगह जमा नहीं हो सकते, और फिर ऐसा इंसाफ किया कि दोनों फरीक चुप हो गए। यही था अली का अंदाज। उनके हर अमल में तौहीद नजर आती थी, उनके हर फैसले में इखलास और हक नजर आता था। भाइयों, हजरत अली ने अपनी पूरी जिंदगी में ये साबित कर दिया कि असली हिम्मत और शुजाअत सिर्फ तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि नफ्स को काबू में करने में है, इल्म पर अमल करने में है और अल्लाह के हुक्म पर डटे रहने में है। यही वजह है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे लिए वही हैं जो हक और ईमान के लिए हमेशा कायम रहने वाले हैं। भाइयों, नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के बाद उम्मत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान आया। मुसलमानों पर एक के बाद एक फितने टूट पड़े। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु, और इन तीनों दौर में हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु हमेशा साथ रहे, सलाह मशविरा दिया, मदद की और उम्मत को जोड़ने में अपना किरदार अदा किया।
भाइयों, जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो हालात बहुत नाजुक हो गए। मुनाफिकीन ने इस मौके पर फितना फैलाया और उम्मत में फूट डालने की कोशिश की। सहाबा और मुसलमानों की निगाहें हजरत अली की तरफ उठीं। सबने कहा कि आप इल्म में भी सबसे आगे हैं, शुजात में भी सबसे आगे हैं और आप ही अहले बैत में से हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब हैं। लिहाजा अब आप ही उम्मत के खलीफा हैं। हजरत अली ने पहले इनकार किया, मगर जब सबने जोर दिया तो आपने बैत कबूल की और मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। भाइयों, मगर यही से फितनों का आगाज हुआ। सबसे बड़ा मसला हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के कातिलों का था। बहुत से लोग चाहते थे कि फौरन इनसे इंतकाम लिया जाए, मगर हजरत अली ने देखा कि हालात बहुत नाजुक हैं। अगर अभी ये कदम उठाया गया तो उम्मत टुकड़ों में बंट जाएगी। लिहाजा उन्होंने सब्र किया और मुनासिब वक्त का इंतजार किया। भाइयों, मगर कुछ सहाबा इस बात पर मुतमिन न हुए। इनमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी थीं। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। उनका कहना था कि अब विलम्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि तुरंत कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। इस मसले पर दो गिरोह आमने सामने आ गए और जंग-ए-जमल पेश आई। एक तरफ हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु थे, दूसरी तरफ सहाबा की एक जमात। मगर अली ने हर हाल में उम्मत को जोड़ने की कोशिश की। जंग खत्म हुई तो आपने दुश्मनों को माफ कर दिया और सबको गले से लगा लिया ताकि उम्मत में फिर से एकता कायम हो जाए। भाइयों, इसके बाद जंग-ए-सफ़ीन का वाक़या आया, जिसमें हजरत अली का सामना हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से हुआ, जो उस वक्त के गवर्नर थे और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार भी थे। उनका कहना था कि पहले कातिलों से इंतकाम लिया जाए, फिर बैत की जाए, मगर अली फरमाते थे कि पहले उम्मत को संभालना है, वरना दुश्मन इस्लाम पर हमला कर देंगे। इसी बात पर दोनों के दरमियान जंग हुई। जंग कई दिन तक चली और जब हालात बहुत कठिन हो गए तो मामला तहकीम पर डाल दिया गया। भाइयों, मगर इस मौके को भी मुनाफिकीन ने फितना बना दिया और एक गिरोह पैदा हुआ जो न अली के साथ था और न मुआविया के साथ था, बल्कि दोनों के खिलाफ हो गया। उन्होंने कहा कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। ये लोग ख्वारिस कहलाए। हजरत अली ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वे न माने। आखिरकार इनसे भी जंग करनी पड़ी, जिसे जंगे नहरवान कहा जाता है। भाइयों, हजरत अली की खलीफत का दौर फितनों से भरा हुआ था, मगर उन्होंने हर हाल में हक को थामा, हर हाल में इंसाफ को कायम रखा और हर मौके पर उम्मत को जोड़ने की कोशिश की। यही उनकी जिंदगी का असल मकसद था कि उम्मत बिखर न जाए, उम्मत एक रहे और इस्लाम का झंडा बुलंद रहे। भाइयों, हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु की खलीफत का दौर बहुत कठिन और आजमाइशों से भरा हुआ था, मगर आपने हर हाल में हक को थामा और उम्मत की रहनुमाई की। एक रोज कोफा की मस्जिद में फजर की नमाज का वक्त था। अली नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न मुल्जम, उसने जहरीली तलवार लेकर हमला किया और आपके सर पर वार कर दिया। अली गिर पड़े और जख्मी हो गए। भाइयों, जब तलवार का वार हुआ तो अली करम अल्लाहु वजहहु ने जमीन पर गिरते ही फरमाया, फुस्तु व रब्बिल काबा, यानी काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। यह जुमला आपकी जिंदगी की पूरी मेहनत और जद्दोजहद का नतीजा था कि आपने अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के हक को थामा और इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। भाइयों, अली जख्मी हालत में 2 दिन तक रहे। लोग इलाज करने की कोशिश करते रहे, मगर जख्म गहरा था। आपने इन 2 दिनों में अपनी औलाद को वसीयतें की, उम्मत को नसीहतें की और फरमाया कि हमेशा नमाज की पाबंदी करना, गरीबों का ख्याल रखना और उम्मत को एक रखने की कोशिश करना। अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो दुश्मन तुम पर गालिब हो जाएगा। भाइयों, 21 रमजान 40 हिजरी को हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोफा वालों ने बड़े अदब और मोहब्बत से उन्हें दफन किया और आज उनका मजार शरीफ नजफ अशरफ में है, जहां दुनिया भर से लोग जियारत के लिए आते हैं। भाइयों, अली की शहादत ने पूरी उम्मत को हिला दिया, मगर उनका इल्म, उनका अदल, उनका सब्र और उनका शुजात आज तक जिंदा है। उनके कौलात और नसीहतें हर दौर में रोशनी देती हैं। आपने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, यानी इंसान अगर अपने दिल और अमल को समझ ले तो अल्लाह तक पहुँच जाता है।
भाइयों, हजरत अली ने हमें यह सिखाया कि असली जिहाद सिर्फ जंग के मैदान में तलवार चलाना नहीं है, बल्कि नफ्स पर काबू पाना है, इन पर अमल करना है और हक और इंसाफ पर डटे रहना है। यही वजह है कि उनकी शहादत आज तक उम्मत के लिए सबक और रहनुमाई है। भाइयों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके इल्म, उनके सब्र और उनके अदल से हमें हिस्सा अता फरमाए और हमारी जिंदगी और आखिरत को रोशन करे। आमीन। भाइयों, हजरत अली करम अल्लाहु वजहहु की जिंदगी का हर लम्हा ईमान और कुर्बानी से भरा हुआ था। आपने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी निभाई और इस्लाम के लिए हर चीज कुर्बान कर दी। यही वजह है कि आखिरत में भी आपका मकाम बहुत बुलंद है। भाइयों, हदीसों में आता है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ और अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। यानी क़यामत के दिन जब उम्मत हिसाब किताब के लिए उठेगी तो अली का नाम रोशनी की तरह चमकेगा और अल्लाह ताला उनके मकाम को सबके सामने ऊंचा करेगा। भाइयों, अली करम अल्लाहु वजहहु ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें नसीहत दी कि अल्लाह से डरते रहो, नमाज कभी मत छोड़ो और गरीबों और यतीमों का खास ख्याल रखो। आपने फरमाया कि इंसान की असली इज्जत उसके अमल में है, उसके कपड़ों या उसके घर में नहीं। इंसान वही है जो अल्लाह के सामने झुके और उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे। भाइयों, आखिरत में जब पुल सिरात से गुजरना होगा, उस वक्त अली करम अल्लाहु वजहहु को अल्लाह ताला ताकत देगा कि वह अपने चाहने वालों को गिरने से बचाए। यही वजह है कि लोग उन्हें मौलाए कुल कहते हैं, यानी हर मोमिन के रहनुमा और मददगार। भाइयों, अली के नसीहतनामे में हमें यह भी मिलता है कि इंसान अगर इल्म हासिल करे मगर अमल न करे तो वह इल्म उसके लिए बोझ बन जाएगा, और अगर इंसान इल्म के साथ अमल करे तो वही इल्म उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा। इसलिए अली ने हमेशा कहा कि इल्म के साथ अमल को जरूर जोड़ो। भाइयों, हजरत अली का अखलाक इतना आला था कि दुश्मन भी मानते थे कि अली जैसा इंसाफ करने वाला कोई नहीं और यही इंसाफ आखिरत में उनके लिए रोशनी बनेगा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जंग जीतने से बड़ी जीत यह है कि इंसान अपने नफ्स को हरा दे और गुस्से पर काबू पाए। भाइयों, अली की जिंदगी और उनकी शहादत ने हमें यह सबक दिया कि हक पर डटे रहना ही कामयाबी है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों न हो, और यही सबक आखिरत में भी हमारे लिए काम आएगा। अगर हम अली करम अल्लाहु वजहहु के नक्शे कदम पर चलें तो इंशाअल्लाह हमें भी जन्नतुल फिरदौस का रास्ता मिलेगा।